सभी करौली वासियों को नमस्कार। आज हम करौली की प्रमुख जन समस्या पर चर्चा करते हैं। वैसे तो समस्याएं करौली की बहुत हैं, लेकिन आज जो सभी लोगों में चर्चित बात है वो सैटेलाइट हॉस्पिटल की नए बजट में प्रस्ताव की है। करौली में सामान्य चिकित्सालय जो शहर के मध्य में चल रहा है, उससे लोगों को विशेष लाभ मिल रहा था। आसपास के दूसरे गांवों और शहरों के लोग भी यहाँ चिकित्सा के लिए आते थे और कोई भी करौली का जो नगर में रहने वाला व्यक्ति है वो पैदल चल के भी वहाँ पहुँच जाता था। सारी सुविधाएं मिल रही थीं। इसी प्रकार से करौली के आसपास के गांव मासलपुर, दूसरे जिलों के सरमथरा, वाड़ी और गंगापुर तक के लोग यहाँ इलाज के लिए आते थे। पिछले 2 सालों से ये एक समस्या उदित हुई है। करौली का सामान्य चिकित्सालय का नया भवन मढ़रायल रोड पर यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर बनाया गया है और उसमें सारी की सारी जो यूनिट हैं वो अंत तक ट्रांसफ़र होनी है। कुछ तो हो चुकी हैं, लेकिन कुछ अभी और ट्रांसफ़र होनी है। तो ये संभावित जो समस्या है वो जटिल रूप लेने जा रही है। करौली के नागरिकों को स्वास्थ्य की जो सुविधा सरकार के स्तर पर दी जा रही है वो ऐसी स्थिति में अपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि कोई व्यक्ति पैदल चल के जो नवीन अस्पताल भवन है उस तक पहुंचने में भारी असुविधा अनुभव करता है। वहाँ का रास्ता सुगम नहीं है, रास्ते में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं और वहाँ जाने के साधनों का अभाव है। इन सारी समस्याओं को लेकर के करौली की जनता ने 2 साल पहले स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया और उच्च स्तर पर भी ये बात पहुंचाई, लेकिन लंबे समय के बाद भी न तो सड़क दुरुस्त हो पाई, न पानी की व्यवस्था हो पाई, न प्रकाश की व्यवस्था हो पाई और न जाने आने के सुगम साधन उपलब्ध कराए गए। ये सारी समस्याएं चल रही हैं और इसी के साथ में अब बात आ रही है कि 2 साल से जो सरकार से मांग चल रही है सैटेलाइट हॉस्पिटल की, वो आगामी बजट में पूरी हो। इसके लिए लगातार जनता के लोग समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी बात आगे पहुंचा रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को बातें कही हैं और उनसे इस मांग की पूरी क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में आपको पता है कि करौली के स्थानीय जो एमएलए हैं उनको भी इस समस्या से रूबरू कराया गया है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने अपने स्तर पर उनको ज्ञापन देके अवगत कराया था कि वरिष्ठ लोग इतनी 8 किलोमीटर की दूरी को पैदल चल के या किसी महंगे वाहन से वहाँ पहुँच के अपना इलाज नहीं करा सकती। इसी तरीके से महिलाएं जो गर्भवती हैं वो जाती हैं तो उनको रास्ते में ही काफ़ी परेशानी आती है, सड़क की जो सुविधाजनक व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी समस्याएं उनको भी अवगत कराई। समाचार पत्र खासतौर से राजस्थान पत्रिका ने इस बात को एक अभियान के रूप में शुरू से चला रखा है और अब फिर राजस्थान पत्रिका इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है। पिछले दिनों राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से यहाँ के नवयुवकों ने मिलकर के उनको अपनी बात अवगत कराई। सर्व समाज युवा परिषद का इसमें विशेष योगदान रहा और इसी के साथ में मुख्यमंत्री को भी अप्रोच किया गया। डॉक्टर सत्यनारायण सिंह जो इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस संबंध में पत्र लिख करके ये बात बताई कि करौली की जनता की एक प्रमुख मांग है और सैटेलाइट हॉस्पिटल करौली में खुलना चाहिए। इसी प्रकार से और भी जनता के लोग, विभिन्न संगठन इस संबंध में स्थानीय विधायक से मिल चुके हैं और पत्राचार जारी है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने शुरू से ही मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट किए, पत्र लिखे, लेकिन उनका कोई जवाब भी नहीं आया और न ही इस संबंध में कोई सकारात्मक बात सामने आई। ये सारी जो प्रक्रिया है वो पिछले साल बहुत जोर शोर से चली। अब बजट दोबारा से जब आने वाला है तब इस मामले में बहुत सक्रियता की जा रही है। लोग सचेत होकर के अपनी बात कह रहे हैं। इस संबंध में मेरा करौली की जनता से अनुरोध है कि अपने जनप्रतिनिधियों को चेताना
और उसके सामने अपनी समस्या रखना अपना दायित्व है। और जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि वो जनता की प्रमुख मांग को राज्य सरकार के सामने मजबूती से उठाएं। मात्र ज्ञापन लेकर के उस पर पत्र लिख देने से काम चलने वाला नहीं है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को कंपेयर करना पड़ेगा, स्वास्थ्य मंत्री को भी कहना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान, वो लालसोट के रहने वाले हैं, पर ये प्रसादी लाल जी करौली की स्थिति से सारे वाकिफ हैं और उनको इस संबंध में करौली के लोगों के हित के लिए इस कार्यवाही को करना चाहिए और जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है उसकी स्वीकृति जारी करनी चाहिए। आपको पता है सैटेलाइट हॉस्पिटल का क्या आशय है। सैटेलाइट हॉस्पिटल सामान्य चिकित्सालय के होते हुए एक दूसरा चिकित्सालय होता है जो अलग से संचालित हो सकता है और सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ के अधीन भी संचालित हो सकता है, लेकिन चूँकि लंबा अरसा निकल गया अब तो इसके लिए स्वतंत्र बजट की आवश्यकता है। बात करते हैं सैटेलाइट हॉस्पिटल की स्थापना के लिए बजट की, तो इस संबंध में ये आपको जानकारी है ही कि करौली का जो पुराना सामान्य चिकित्सालय है वो रियासतकालीन है और उसमें सारी के सारी चिकित्सा इकाइयाँ विकसित हुई हैं और वर्तमान में उनका उपयोग भी हो रहा है। इस समय कई तो इस तरीके के कक्ष हैं जो दानदाताओं के द्वारा बनाए गए हैं। यदि इस अस्पताल को यहाँ से शिफ्ट किया गया पूरी की तौर से तो उस स्थिति में जो पुराना भवन है वो अनुपयोगी साबित होगा और इतना अरबों रुपए की जो लागत इसमें लगी है वो बेकार जाएगी। इसके साथ जो दानदाता जिन्होंने बड़े बड़े कक्ष बनाए हैं वो भी हताश होंगे कि हमने जनता के हित के लिए पैसा खर्च किया लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। अब मैं एक बात महत्वपूर्ण जो है वो ये भी है कि करौली की जनता ऐसा नहीं है कि चिकित्सा सेवाओं के लिए खुद आगे नहीं आई हो। अभी पिछले दिनों यहाँ कोरोना में ऑक्सीजन की समस्या आई थी तो ऑक्सीजन जेनरेटिंग प्लांट जनता ने जन सहयोग से पैसा इकट्ठा करके लगाया और वो प्लांट मौजूद है। सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए ये प्लस पॉइंट है कि जहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग गया जनता के सहयोग से उसका भी उपयोग होना है। तो ये सारे के सारे आईसीयू है, ट्रोमा वार्ड है और जो महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं अस्पताल की वो मौजूद हैं। इसमें सरकार को कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, मात्र एक स्टाफ की विशेष ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सैटेलाइट हॉस्पिटल पर ज़्यादा पैसा सरकार का खर्च भी नहीं होना है। तो इस संबंध में सरकार को अनुकूल कार्रवाई करनी चाहिए और जनता के लिए कुछ त्याग भी करना चाहिए। यदि असंभव है तो उसको संभव बनाया जा सकता है। और स्थानीय एमएलए अब तो डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी बन गए हैं, उनको मंत्री स्तर का दर्जा है। उनको चाहिए कि करौली की जनता की जो पुरानी मांग है उसको वजनदारी से मुख्यमंत्री के सामने रखें और जनता की भावनाओं को उनके सामने रख करके सैटेलाइट हॉस्पिटल की स्वीकृति करवाएं। यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल की एक दरकार की जो आवश्यकता है वो यही भी है कि यहाँ जो आसपास के गांवों के लोग हैं तत्काल अपने इलाज के लिए पहुँच जाते हैं। नया अस्पताल है जो बना है वो बनना भी चाहिए क्योंकि वो जिले स्तर का अस्पताल होगा। अभी सामान्य चिकित्सालय जिले स्तर के हिंडौन में भी खुल चुका है, करौली में भी है, लेकिन करौली का जो नया अस्पताल बना है उसके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज भी स्थापित होना है और एक मेडिकल कॉलेज के लिए 300 बेड का हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। इसलिए नवीन भवन में जो संचालित होगा अस्पताल वो मेडिकल कॉलेज के लिए भी लाभकारी होगा। नर्सिंग कॉलेज भी यहाँ खुल रहा है, नर्सिंग कॉलेज के लिए भी एक बड़े अस्पताल की ज़रूरत है। तो पूरे ज़िले से जो केस रेफर होके आएंगे वो उस अस्पताल में जाएंगे। तो ये जो जिला अस्पताल है नवीन, इसका भी सदुपयोग होगा। केवल ये सरकार को मानना नहीं चाहिए कि जिला अस्पताल वहाँ बन गया तो जिला अस्पताल वहाँ बन गया, लेकिन वो जिला अस्पताल संपूर्ण करौली ज़िले के लिए है और उसका उपयोग उसी रूप में होगा क्योंकि मेडिकल कॉलेज होने की वजह से सारे रेफरल केस आएंगे। और जो सामान्य चिकित्सालय करौली का जो पुराना है वो यदि सैटेलाइट हॉस्पिटल बन जाता है तो उसमें सारी की सारी सुविधाएं जो मौजूद हैं उनका सदुपयोग होगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी व्यवस्था सरकार को अपने स्तर पर करनी होगी। मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि भाई किसी भी मांग को मजबूती से सामने रखने की ज़रूरत है और वो हम
सीधे तौर से हमारे विधायक को माध्यम बनाएं और उसके बाद में जिनकी आगे तक अप्रोच है, पहुंच है, वो मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएं, उनको ट्वीट करें, उनको पत्र लिखें, उनको कू के द्वारा अवगत कराएं, जो भी माध्यम है उसके द्वारा आप अपनी बात पहुंचाएं। समाचार पत्रों में राजस्थान पत्रिका की मैं फिर प्रशंसा करना चाहूँगा, जिसने पहले भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया था और अब बजट से पूर्व इस मांग को निरंतर वो आगे ला रही है। तो जन समस्या के रूप में जो राजस्थान पत्रिका का सरकार के सामने जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं सभी करौली वासियों को ये कहना चाहूँगा कि वो इस मांग के लिए एकजुट होकर के आगे आए, जिससे करौली के लोगों की समस्या दूर हो और सरकार उसको सुने, समझे और आगामी बजट में इसकी स्वीकृति दे। धन्यवाद।